बताओ बच्चों, करा है ना ये चीज हमने कि आपका एक नॉन एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है तो इसके अंदर फ्री न्यूक्लियर। मैंने क्वेश्चन पूछा बच्चों, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मैंने कहाँ कराया था इससे पहले? मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोबायो में। मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर कराया था। मेगास्पोरोजेनेसिस में जब एम्ब्रियो सेक बनाया था वहां पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मैंने कराया था। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब समझते हो ना? कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। मतलब कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस जिसमें नहीं हो रहा होता है। तो मैंने प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस लिया, उसके अंदर माइटोसिस करा दिया और बहुत सारे न्यूक्लियस बना दिए। अब इस बहुत सारे न्यूक्लियस क्या करेंगे, अपने चारों तरफ वॉल का फॉर्मेशन करके ऐसे फ्री सेल्स बनाने हैं। इसको हम बोलेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसका एग्जाम्पल होता है बच्चों कोकोनट और मेज। सेकेंड आता है मेरे पास सेलुलर एंडोस्पर्म, जिसमें हम नॉर्मल जैसे माइटोसिस कराते हैं ना ऐसे ही कराएंगे। एक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल लिया, माइटोसिस करा दिया, 1 से 2 सेल बना दिए। फिर दूसरा माइटोसिस कराया, 4 बन गए। फिर दूसरा माइटोसिस करा, 8 सेल्स बन गए। इसको बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। आगे समझ में? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बना है, सेलुलर एंडोस्पर्म एक नॉर्मल माइटोसिस से बना है। अब ये कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है? जैसे कि बच्चों मेरा कोकोनट है, तो कोकोनट में स्ट्रॉ डाल के पानी पीते हो ना, व्हाइट पार्ट उसका, पानी पीने वाला जो पार्ट है, वाटर पार्ट, उसको होता है हमारा फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और कोकोनट के अंदर एक मलाई वाला पार्ट होता है, व्हाइट वाला पार्ट, एडिबल पार्ट, वो होता है मेरा सेलुलर एंडोस्पर्म। ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल्स मुझे देखने के लिए मिलते हैं कोकोनट के अंदर। याद रहेगा ये सबको? यस मैम। चलो यहाँ तक अब हमारा बच्चों एंडोस्पर्म बन चुका है। अब मुझे क्या कराना है? एंडोस्पर्म बन गया, फूड आ गया मेरे ओवरी के अंदर। अब मेरा धीरे धीरे जाइगोट से एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होगा। अब देखो एम्ब्रियो कैसे बनेगा। एम्ब्रियोजेनी हम इस प्रोसेस को बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। जब जाइगोट से हम एम्ब्रियो बनाते हैं। अब एक चीज मेरे को बताओ, एक जगह पे मैंने माइक्रो और मेगा में से एक जगह अनइक्वल माइटोसिस कराया था, मतलब एक बड़ी सेल बनाई थी, एक छोटी सेल बनाई थी। क्या बोल रहे थे उसको? वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव एक सेल, वेजिटेटिव एक जनरेटिव। कहाँ पे कराया था ये प्रोसेस हमने? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पोलन ग्रेन। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे पोलन कराना है। ग्रेन। यस, पोलन ग्रेन में था। जाइगोट लिया, अनइक्वल डिवीजन करा दे, एक बड़ी सेल बन गई जिसको बोलते हैं एससी, मतलब सस्पेंसर सेल। एक छोटी सेल बन गई जिसको बोलते हैं ईसी, एम्ब्रियो सेल। सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियो सेल बन गया। अब क्या कराना है मुझे? इसके अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन कराना है। पेरिक्लिनल डिवीजन मुझे सस्पेंसर के अंदर कराना है। अभी पेरिक्लिनल डिवीजन क्या होता है? ऐसे अगर मैं इसको डिवाइड कराऊं उसको बोलते हैं पेरिक्लिनल डिवीजन, और अगर मैं इसको ऐसे बीच में से डिवाइड कराऊं ना तो उसको बोलते हैं एंटीक्लिनल डिवीजन। दिस इज नोन एज एंटीक्लिनल। अब मैंने कौन सा डिवीजन कराया यहाँ पे? पेरिक्लिनल वाला कराया। अब जैसे ही मैंने पेरिक्लिनल डिवीजन कराया किसके अंदर? सस्पेंसर के अंदर। तो मेरे पास यहाँ पे 6 से 8 सस्पेंसर सेल्स मिल गई। 6 से 8 सस्पेंसर सेल्स मिल गई। मैम व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक नहीं आता क्लास का। बेटा आज का तो आया होगा ना? बेटा ये वाली क्लास ध्यान रखना, रिपीट नहीं होगी। अब से क्लासेस जो रिपीट होती थी ना कि एक सेशन छूट गया तो दूसरी क्लास ले लो, अब से वो नहीं होगा। तो ट्राई करना अपना नेटवर्क स्टेबल रखो। यस राधिका? रिकॉर्ड तो होगी ना वैसे क्लासेस? रिकॉर्ड हो गई क्लासेस, यस। हाँ जी, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी सबको। वंशिका आपका मैं सॉर्टेड करती हूँ बाद में, अभी एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो देखो जब सस्पेंसर सेल के अंदर मैंने पेरिक्लिनल डिवीजन कराया तो बहुत सारी ऐसे सस्पेंसर सेल मिल गई, और नीचे मेरी एम्ब्रियो सेल एज इट इज। अभी सस्पेंसर सेल का काम क्या होता है? क्यों इन्होंने इतनी सारी सेल्स बनाई? ताकि जो मेरा एम्ब्रियो सेल है, ये एम्ब्रियो सेल को मैं थोड़ा सेंटर के साइड शिफ्ट कर पाऊं, बिकॉज सेंटर में क्या है मेरा? एंडोस्पर्म है। इन सस्पेंसर सेल्स का काम होता है पुश डेवलपिंग टू एंडोस्पर्म। जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है ना उसको ज्यादा से ज्यादा एंडोस्पर्म की साइड पुश करे ताकि उसको अच्छे से न्यूट्रिशन मिल पाए। ये काम होता है सस्पेंसर सेल का। फिर हम क्या कराएंगे सस्पेंसर सेल का? यहीं तक काम। एम्ब्रियो सेल के अंदर 3 माइटोसिस कराएंगे। 3 माइटोसिस से कितने सेल बनता है ये बताओ, कौन बताएगा? एक एम्ब्रियो सेल के अंदर जब मैं 3 माइटोसिस कराऊंगी तो कितने सेल मेरे पास बनेंगे? मैम 8 सेल बनेंगे ना बेटा? 6 कैसे? 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8 बनेंगे। तो देखो 8 बन गए ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए 8 सेल। अब ये जो ऊपर वाले 4 सेल है इनको बोलेंगे हाइपोबेसल, मतलब जो ऊपर वाली लेयर है, और नीचे वाली लेयर को बोलेंगे एपीबेसल।
ये होता है यहाँ पे हाइपोबेसल और आपका एपीबेसल। इस स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगी प्रो एम्ब्रियो। क्या बोलेंगे इसको? प्रो एम्ब्रियो। अब आगे जाके हम देखेंगे एपीबेसल वाला पार्ट जो कन्वर्ट हो जाएगा एपिकोटाइल और कॉटिलीडन में, और जो हाइपोबेसल वाला पार्ट है ना, ये हाइपोबेसल वाला पार्ट बना लेगा हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल वो बना लेगा। फिर इसके अंदर क्या होगा, चारों जो 8 सेल्स है ना, 8 की 8 सेल्स ऐसे एक सर्किल में बन जाएंगे, एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप हो जाएंगी। इसको बोल देंगे ग्लोबुलर एम्ब्रियो। फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो से बनेगा मेरा हार्ट शेप एम्ब्रियो। फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो से फाइनल मेरा बनता है मैच्योर एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो भी दो तरीके के, एक डाइकोट एम्ब्रियो और एक मोनोकोट एम्ब्रियो। डाइकोट प्लांट्स के अंदर अलग एम्ब्रियो बनता है, मोनोकोट के अंदर अलग एम्ब्रियो बनता है। क्यों? बिकॉज डाइकोट जो सीड्स बनेगी उसके अंदर 2 कोटिलीडन होगा जो डाइकोट एम्ब्रियो से बनेगा। जो मेरे मोनोकोट सीड्स होंगे उसके अंदर 1 कोटिलीडन होगा, वो जो बनेगा मोनोकोट एम्ब्रियो से। अब देखते हैं डाइकोट एम्ब्रियो कैसा दिखता है और मोनोकोट एम्ब्रियो कैसा दिखता है। ठीक है, ये सीरीज याद रखनी बच्चों। जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो सेल से प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो और फिर मैच्योर एम्ब्रियो। ये सीरीज याद रख लेना बस। ठीक है, ओके बच्चों, चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो ये मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखी है आपके डाइकोट एम्ब्रियो की। अब देखो डाइकोट एम्ब्रियो कैसा दिखता है। ये जो स्ट्रक्चर है, देखो ना कोई एक इंसान है वो खड़ा है, ये बीच में उसकी गर्दन है और उसके हाथ एक बड़ा हाथ एक छोटा हाथ है, डांसिंग स्टेज में वो खड़ा है। ऐसे ही लग रहा है ना कुछ कुछ डायग्राम। यस मैम। यस देखो मैम। इस डायग्राम में क्या है, ये जो इसके 2 हाथ है ना, एक बड़ा हाथ एक छोटा हाथ, ये है इसकी कॉटिलीडन। अब 2 कॉटिलीडन है तो मतलब डाइकोट हो गए, होगा नहीं? यस जो मैम। ये जो गर्दन वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये गर्दन वाला पार्ट है एपिकोटाइल। कौन सा है? एपिकोटाइल। और इस गर्दन के ऊपर क्या होता है? कैप होती है। इस कैप को हम क्या बोलेंगे? प्ल्यूम्यूल। जो प्ल्यूम्यूल आप पढ़ते हो, प्ल्यूम्यूल क्या कन्वर्ट कर हो जाता है किसमें? शूट में कन्वर्ट हो जाता है। जिसका नीचे ये पूरी बॉडी वाला पार्ट है ना, इसको बोलेंगे हम हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल। और हाइपोकोटाइल के नीचे प्रेजेंट होती है रेडिकल, जो रेडिकल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? शूट में। और इसी रेडिकल के ऊपर प्रेजेंट होती है रूट कैप। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है कैसे, बीच में ना एक ये लेवल बना देते हैं हम, कि इस लेवल के ऊपर तो है मेरे कोटिलीडन और इस लेवल के नीचे नहीं है कोई भी कोटिलीडन। तो जो लेवल के मतलब जो लेवल ऑफ कोटिलीडन है ना, उसके ऊपर वाले पार्ट को तो बोलते हैं एपिकोटाइल, और इस लेवल ऑफ कोटिलीडन का जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोल देते हैं हाइपोकोटाइल। ऊपर वाला कैसे था? 4 सेल से बना ऐसे, और नीचे वाला ऐसे 4 सेल से बना, याद है नहीं है? 8 सेल्स बनाए थे हमने, ये देखो हाइपोबेसल, ये वाला पार्ट यहाँ से डेवलप हुआ है पूरा का पूरा ऐसे एम्ब्रियो। आ गया समझ में डाइकोट एम्ब्रियो कैसा दिखता है? मैम इसको आपने उल्टा करके दिखा रखा है। बेटा उल्टा यहाँ पे है ये, अच्छा ओके मैम। इसको क्या है ना, इसको ऐसे अपोजिट कर दो, ये ऐसे 4 सेल्स है ना, ऐसे बना दो इसको। ये ऊपर एपी और यहाँ पे हाइपो, और ये यहाँ पे रेडिकल, ऐसे इससे ऐसे बनेगा ये। बिकॉज शूट वाला पार्ट ऊपर ही होता है ना, इसलिए मैंने इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसी बनाई। और हमारी एनसीईआरटी ऐसे दिखाती है स्ट्रक्चर, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर बनाया। बिकॉज एग्जाम में भी अगर डायग्राम आएगा ना तो ऐसे ही आएगा आपका, ये है। ठीक है, आगे बच्चों समझ में? अब यस मैम। देखो मोनोकोट का एम्ब्रियो क्या होता है। मोनोकोट एम्ब्रियो आपको ध्यान रखना है, सेम स्ट्रक्चर है सारी की सारी, बस डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस ये है बच्चों यहाँ पे कि ये जो मेरा एपिकोटाइल है, एपिकोटाइल के ऊपर प्रीम्यूल जो शूट बनाएगा, इस शूट के ऊपर प्रेजेंट होता है कोलियोप्टाइल। और जो मेरा नीचे रेडिकल वाला पार्ट है ना, रेडिकल वाले पार्ट पे प्रेजेंट होता है कोलियोराइजा। कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा, कोलियोप्टाइल शूट के पास है, कोलियोराइजा रूट के पास है। वहां पे 2 कोटिलीडन थे, यहाँ पे 1 कोटिलीडन होगा, और उसको कोटिलीडन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्क्यूटिलम। बस ये 3 चीजें याद रखना, शूट के पास कोलियोप्टाइल, रूट के पास कोलियोराइजा, और यहाँ पे कोटिलीडन को कोटिलीडन ना बोल के स्क्यूटिलम बोलेंगे, बाकी बात फिनिश। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे ग्रास फैमिली के अंदर या मेज के अंदर कोटिलीडन क्या बोलते हैं? स्क्यूटिलम बोलते हैं। स्क्यूटिलम इज द कोटिलीडन, ये याद रखना है। याद रहेगा सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बाद ये हमारे एम्ब्रियो बन गए। अब एम्ब्रियो के
क्या बनता है एम्ब्रियो, किसके अंदर बनता है, सीड के अंदर बनता है। अब सीड भी हमारे दो टाइप के बनेंगे, एक एंडोस्पर्मस, एक नॉन एंडोस्पर्मस। अब एंडोस्पर्म ने हमारे क्या बना दिया, एम्ब्रियो बना दिया। एंडोस्पर्म ने फूड दिया बहुत सारा और हमारा एम्ब्रियो बन गया। अब किसी किसी एम्ब्रियो के अंदर तो क्या होगा, अच्छा एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ, स्ट्रक्चर बड़ी किसकी है, डाइकोट की या मोनोकोट की, मैम डाइकोट। डाइकोट की। तो फूड किसको ज्यादा चाहिएगा, डाइकोट को। डाइकॉट। फूड सारा का सारा यूज किस में हो जाएगा, डाइकोट में। डाइकोट में। जो डाइकोट के जो सीड्स होंगे वो कैसे होंगे, एंडोस्पर्मस। नॉन एंडोस्पर्मस होंगे, मतलब जिसके अंदर कोई एंडोस्पर्म नहीं बचेगा, उनको बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस, और वो होता है हमारे हमेशा डाइकोट में। और एक होते हैं हमारे एंडोस्पर्मस, मोनोकोट, छोटी सी एम्ब्रियो बनेगा तो बहुत सारा फूड बच जाएगा, उसको बोलते हैं एंडोस्पर्म या सेल्फ। सिर्फ एक एक्सेप्शन लिख लो यहाँ पे, ऑर्किड का एक एक्सेप्शन होता है, ऑर्किड क्या है, एक मोनोकोट है, लेकिन ये मोनोकोट ऐसा मोनोकोट है जो बहुत बड़े साइज वाला है, ऐसे समझ लो, तो इसलिए इसको ज्यादा फूड चाहिए, तो ये अपना सारा एंडोस्पर्म यूज कर लेता है इसका एम्ब्रियो। कुछ डाइकोट ऐसे हैं, कैस्टर और सनफ्लावर, जो एंडोस्पर्मस होते हैं, एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऑलरेडी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एंड आप लोगों को ये हैंड रिटन नोट मैंने बहुत पहले से दे रखे हैं, सारे के सारे नोट्स आप लोग वहां से प्रिपेयर कर लेना, कर लोगे ना बच्चों, यस मैम। चलो सारे नोट्स हम प्रिपेयर कर लेंगे, हमारे सीड्स हो गए। अब इसके बाद सीड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सीड को ही हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड क्या होता है मेरा, सीड के बाहर सीड कोट होता है, और सीड कोट बनता कहाँ से है, इंटेग्यूमेंट। बनता है। अब हमने देखा ओव्यूल पढ़ा था, दो इंटेग्यूमेंट होते हैं, एक आउटर इंटेग्यूमेंट, एक इनर इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट तो बन जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, टेस्टा में, और इनर इंटेग्यूमेंट टेगमा में। टेगमेंट। एम्ब्रियो के अंदर दो पार्ट थे, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, ये कुछ याद रखने की जरूरत है, बस ये याद रखना बच्चों, पेरिस्पर्म वाला कंसेप्ट। कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ न्यूसिलस रह जाता है, व्हाट इज न्यूसिलस, ये बताया था ना, ऐसे ओव्यूल इंटेगुमेंट, वो एम्ब्रियो बना था। एम्ब्रियो सेल के अराउंड जो सेल्स होते हैं। यस एग्जैक्टली, उनको बोल रही, तो न्यूसिलस वाले सेल्स थे, तो किसी किसी सीड के अंदर न्यूसिलस सेल्स एज इट इज रह जाते हैं, उसको बोलते हैं हम पेरिस्पर्म। और न्यूसिलस हमें पता डिप्लॉइड था, तो पेरिस्पर्म भी कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। और इसका एग्जांपल ब्लैक पेपर एंड शुगर, ठीक है। चलो अब आती है, जैसे हमने पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी पढ़ी थी, ऐसे ही हम पढ़ेंगे किसकी वाइबिलिटी, सीड की वाइबिलिटी, ठीक है। तो सीड की वाइबिलिटी में क्या आता है, मैक्सिमम टाइम अप टू विच सीड कैन प्रोड्यूस प्लांट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। दो एग्जाम्पल याद रखना है जो हमारी एनसीईआरटी देती है, ल्यूपिनस एरेक्टिकस, जो कि पाया जाता है कौन से रीजन में, एरेक्टिक टुंड्रा में। एरेक्टिक टुंड्रा एक ऐसा रीजन है जहाँ पे बहुत लो टेम्परेचर देखा जाता है। ये ना हम आपका चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जब बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन पढ़ते हैं ना, वहां पे आता है ये टॉपिक। तो उसके जो सीड्स होते हैं ना, ल्यूपिनस एरेक्टिकस स्पीसीज के जो सारे के सारे प्लांट है, उसके जो सीड है, उनका जो लाइफ स्पैन होता है बच्चों 10,000 साल का होता है। मतलब अगर मैंने आज सीड लिया ना, तो 10,000 साल बाद अगर मैं उसको ग्रो करके प्लांट बनाना चाहूँ ना, तो बन जाएगा। ये होती है सबसे लॉन्ग वायबिलिटी देखी जाती है। और जैसा आपने बताया कि ये ल्यूपिनस आर्किटेक्ट्स एक पेड़ का नाम है, और ये फिर आर्किटिक टुंड्रा क्या है, आर्टिक टुंड्रा ये जगह है जहाँ पे ये हमारा पाया जाता है, जहाँ जिस जगह पे बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर होता है, ये जगह है आर्कटिक टुंड्रा, ओके मैम। ठीक है। तो ये हमारा लॉन्ग वायबिलिटी। एक हमारा स्पीसीज है फोनिक्स डैक्टाइलीफेरा, जिसके अंदर आता है हमारा डेट पाल, इनका जो आपका वायबिलिटी होता है बच्चों 2,000 साल का, ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, नियर किंग हेरोल्ड प्लेस, एक जगह है वहां पे ये हमारा पाया जाता है, ये भी आपकी एनसीईआरटी लिखती है। तो ये एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन से जो हमें याद करनी है। बच्चों इतना लेट क्यों कर रही हो आंशी, हाँ जी निशा। मैम ये जो आपने बताया किंग हेरोड प्लेस से मिलते हैं, मैम यहाँ पर किंग हेरोड का क्या मतलब है? किंग हेरोल्ड प्लेस एक जगह है जिस जगह पे ये हमारा पाया जाता है प्लांट, जहाँ पे देखा गया था, वो जगह का नाम दिया गया है ये, ठीक है। हिमांशी अनम्यूट करो बेटा एक बार अपने आप को, हिमांशी बंसल। यस मैम। बेटा इतना लेट क्यों आए हो क्लास में, टाइम का इश्यू है क्या, कुछ ट्यूशन वगैरह है आपका कुछ,
नो मैम, मैंने ना लिंक देखा नहीं था, तो मैम अभी देखा ना इसलिए। अब याद कर लो बेटा, अब आपकी ना डेली क्लास हुआ करेगी 6:30 पे। आज बायो है, कल केमिस्ट्री होगा, परसों फिजिक्स होगा, फिर उससे नेक्स्ट डे फिर बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, ऐसे हुआ करेगा 6:30। तो प्लीज लिंक का ध्यान रखना, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट आता है बच्चों, कुछ हमारे प्लांट्स ऐसे भी हैं जो अपने अंदर से बहुत लार्ज अमाउंट में सीड्स बनाते हैं, छोटे छोटे टीनी टीनी सीड्स बनाते हैं। एग्जाम्पल, बैनियन ट्री, पीपल, ऑर्किड, ट्रीगा, ओराब्रैंकी, ये सब प्लांट्स हैं। जिसके नाम बोलोगे ना, अभी आपको गूगल पे करके दिखा भी दूंगी मैं आपको, एंड में गूगल सर्च करेंगे हम, जितना हमने पढ़ा ना उसको गूगल पे सारा का सारा देखेंगे, एनिमेशन अच्छे अच्छे, ठीक है। चलो, तो ये हुआ हमारा सीड्स की कहानी। अब आता है, सीड बन गया हमारा, अब बचता है फ्रूट। फ्रूट किससे बनता है? ओवरी। ओवरी से बनता है। ओवरी। फ्रूट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। फ्रूट को ही हम बोलते हैं आपका राइपन्ड ओवरी। Ripened फ्रूट को ovary. राइप कराने में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? ऑक्सिन हेल्प करता है। Oxen. टोटल हमारे पास 6 टाइप के फ्रूट होते हैं। यू कार्प फ्रूट, अब देखो यू कार्प फ्रूट क्या होता है? यू कार्प होता है हमारे ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ डेवलप होता है किससे? सिर्फ और Ovary. सिर्फ ovary से develop। Ovary. एक होता है मेरे सूडो कार्प फ्रूट। सूडो कार्प मतलब false। जो False fruit. फॉल्स फ्रूट से जो डेवलप क्योंकि अदर थैलेमस। पार्ट से डेवलप हो रहे हैं. जी, जो ओवरी के साथ साथ डेवलप होते हैं हमारे किससे भी? थैलेमस से भी, जैसे एप्पल। थैलेमस। एग्जाम्पल, Asterisk part. स्ट्रॉबेरी, एप्पल, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट, पार्थिनोकार्प फ्रूट। क्या होता है? जो फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो, Without fertilizer. जैसे कि मेरे सीडलेस, बनाना। है ना, बनाना। एक होता है सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट। ये 3 फ्रूट क्या होता है? सिंपल फ्रूट ध्यान से समझना, फ्रूट किससे बन रहा है? ओवरी से बन रहा है। अगर मेरे फ्लावर के अंदर सिर्फ एक ही ओवरी प्रेजेंट है, मतलब मेरा जो ओवरी है मोनोकार्पलरी है, तो उससे बनने वाला फ्रूट होगा सिंपल फ्रूट, जिसकी एक ही स्ट्रक्चर दिखेगी, ऐसे जैसे हमारा मैंगो सिंपल से स्ट्रक्चर होती है। मैंगो Yes, स्ट्रॉबेरी में देखिए। स्ट्रक्चर डिफरेंस है ना बच्चों? स्ट्रॉबेरी में ऐसे छोटे छोटे होते हैं ऐसे, जैसे हमारे ग्रेप्स हो गया, ग्रेप्स में भी ऐसे अलग अलग फ्रूट्स बनते हैं, होते हैं नहीं? तो जो Yes, पूरा ma'am. ग्रेप है ना, वो ग्रेप एक ही से बनता है, फ्लावर से, पूरा ग्रेप का यस मैम। और Yes, कुछ ma'am. एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जिसके फ्लावर के अंदर बहुत सारे कार्पल प्रेजेंट है, और वो सारे के सारे कार्पल कैसे हैं? फ्री है, जैसे ये बना रखे हैं मैंने यहाँ पे। तो इससे क्या होगा? मेरा एक फ्रूट बनेगा जिसके अंदर छोटे छोटे फ्रूटलेट्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। इसको बोलते हैं हम एग्रीगेट फ्रूट। एक और, अब इनकी स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगी गूगल पे। तो एग्रीगेट में आएगा किसका एग्जाम्पल बेटा? ग्रेप। हाँ, ग्रेप्स का एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हो एग्रीगेट में। अभी आपको सारे के सारे मैं यहाँ पे दिखाऊंगी। कंपोजिट फ्रूट कौन सा फ्रूट होता है? कंपोजिट फ्रूट मेरा वो फ्रूट होता है जिसके अंदर कंडीशन देखने के लिए मिलती है हमारी, क्या कि इसका जो पूरा फ्लावर है, मतलब ये मल्टी कार्पलरी है, और मल्टी कार्पलरी यहाँ पे तो फ्री है, मतलब एपोकार्पस कंडीशन है। यहाँ पे मेरी सिन कार्पस कंडीशन हो जाए। सिन कार्पस, पूरा का पूरा जो फ्रूट है ना, वो फ्रूट क्या करे? एक अलग फ्रूट में डेवलप हो जाए, एक सिंगल फ्रूट में डेवलप हो जाए, सारे के सारे कार्पल्स। जैसे कि एग्जाम्पल होता है मेरा पाइनएप्पल यहाँ पे, या फिर जैक फ्रूट। जैक फ्रूट पता है जैक फ्रूट किसको बोलते हैं? अच्छा, मैम कटहल। कटहल। कटहल को बोलते हैं। तो आपने देखा कटहल के ऊपर ऐसे लाइन लाइन बनी होती है ऐसे, यस मैम। यस मैम। है ना? तो लेकिन है वो पूरा एक ही फ्रूट। हमारी ग्रेप्स के जैसे अलग अलग थोड़ी ना है वो फ्रूट, नहीं है ना अलग, ऐसे एक ही जगह पे है पूरा पूरा, लेकिन उसके अंदर शेप दिख रही है अलग अलग। इसका मतलब बहुत सारे कार्पल्स आपस में फ्यूज होके बने हैं वो, ये एग्जाम्पल होता है। तो जैसे पाइनएप्पल हो गया, Yes, पाइनएप्पल के अंदर भी आपको ऐसे बॉक्सेस बॉक्सेस दिखते हैं, दिखता है ना? तो ये यस मैम। पाइनएप्पल, जैसे कि हमारा और होता है मलबेरी, आपने सुना होगा। एक जो हमारा बैनियन ट्री होता है ना, बैनियन ट्री का फ्रूट Yes, कभी ma'am. देखना, उसका भी कंपोजिट फ्रूट होता है। या फिर पीपल का जो प्लांट होता है वो भी हमारा कंपोजिट फ्रूट बनाता है। ये सब चीजें आया समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. यहाँ तक समझ में आया? अब इसके बाद ये जो मैंने ये सिंपल फ्रूट लिखा हुआ ना यहाँ पे, इस सिंपल फ्रूट को आगे डिवाइड कर दिया। सिंपल फ्रूट 2 टाइप का, एक होता है मेरा ड्राई फ्रूट, एक होता है मेरा
फ्लैशी फ्रूट। अब ड्राई फ्रूट वो फ्रूट है जिसको मैं ऐसे लेयर्स में ब्रेक नहीं कर सकती। एग्जाम्पल, एक मटर ले लो, ऐसे है ये मेरी मटर ग्रीन कलर की, देखो उसको ग्रीन बना देते हैं, अच्छी सी मटर ऐसे। अब मैं इसको ओपन कर दूं, मम्मी ने आपको दे दिया बेटा मटर छील दो, तो कैसे छीलते हो, बीच में एक लाइन होती है ना, उसमें उस लाइन को ऐसे निकालते हो तो मटर ऐसे खुल जाती है। यस मैम। तो उस लाइन बच्चे लाइन ऑफ डाइजेशंस ऐसे खुल जाती है फिर आपकी। तो जिन फ्रूट के अंदर वो लाइन ऑफ डाइजेशंस है, लाइन ऑफ डाइजेशंस, उसी को बोलते हैं ड्राई फ्रूट, सॉरी लाइन ऑफ डाइजेशन, उसको बोलेंगे डाइजेशन फ्रूट। और जिनके अंदर नहीं है उसको बोलेंगे इनडाइजेशन फ्रूट। किस किस के अंदर होते हैं, पी के अंदर होती है, या फिर व्हीट के अंदर नहीं होती। मेज, मेज पता है क्या होता है, व्हाट इज मेज? मक्का। जो खाते हैं लड़कियां, बच्चे खाते हैं सारे के सारे, पता है ना, आप लोगों को भी पसंद होगा खाने में। तो उसके अंदर होती है कोई ऐसी लाइन जिससे उसको बीच में से ऐसे खोल दो आप, नो मैम। नो मैम। उसको बोलते हैं इनडाइजेशन फ्रूट। अब मैम ड्राई, के अंदर एक लाइन लाइक स्ट्रक्चर तो होता है। लेकिन हम उसको खोल तो नहीं पाते ना, नहीं। इसलिए। अब ये ड्राई फ्रूट हम, एक चीज हाँ पूछनी थी, लाइन ऑफ डाइजेशंस तो हमने पोलन ग्रेन के जो फ्लावर होता है उसके अंदर स्ट्रक्चर में पढ़ी थी, तो मैम फ्लावर का पोर्शन इसमें कैसे आ गया लाइन ऑफ डाइजेशन? बेटा वो डाइजेशंस अलग था। डाइजेशंस का मतलब होता है खुलना किसी चीज का, और यहाँ पे भी लाइन ऑफ डाइजेशन जहां से हमारा फ्रूट खुलेगा। डाइजेशंस वर्ड है, डाइजेशंस कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये चीज है, ठीक है। अब देखो मैंगो में कहाँ पे होता है क्या बेटा, मैम, जो मैंगो में डाइजेशन कहाँ पे? मैंगो में नहीं होता डाइजेशंस, मैंगो में थोड़ी ना होती है कोई लाइन जिसमें से उसको ओपन कर दो, नहीं होती उसमें। मैंगो में तो मैंने बताया, व्हीट और मेज में बताया डाइजेशन मतलब नहीं होता। हाँ जी बोलो बोलो मैम मैम और आपने अनार मैम मीज क्या बताया था? बेटा, दोबारा बोलो क्या बोल रहे हो। मैम आपने मीज को क्या बताया था, एक बार दोबारा बता दीजिए। इंडाइजेशन है, इंडाइजेशन मतलब मेज क्या है, भुट्टा, उसको ओपन थोड़ी ना कर सकते हैं हम बीच में से, जैसे ही मेरा भुट्टा है ऐसे, ऐसे ही तो होता है हाँ, ना। इसको ओपन कर सकते हैं हम बीच में से, ऐसे कट भी नहीं कर सकते इवन हम इसको नाइफ से। नो मैम। और हमारा जो मटर है, मटर को तो हम ओपन कर सकते हैं इजीली, यस मैम। इसलिए उसको हम डाइजेशन फ्रूट में लिख रहे हैं। और हमारा बीट और मेज इस टाइप के सारे फ्लावर्स आते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लिख लो डाइजेशन में, मस्टर्ड का सीड जो होता है, यस मैम। उसको भी बीच में से ऐसे ओपन हो जाता है वो भी, क्योंकि उसके अंदर भी एक लाइन ऑफ डाइजेशन होती है। अब ये जो मैंने बताया, ये है मैम हाँ मैम जी। अनार किसका एग्जाम्पल है? अनार नहीं बेटा, अनार भी नहीं होगा, अनार के अंदर कोई लाइन थोड़ी ना होती है, उसको तो कट करना पड़ता है हमें नाइफ से। डाइजेशन में वो फ्रूट आएंगे जिसको हमें कभी भी नाइफ से नहीं कट करते, डायरेक्टली ऐसे ही तो ओपन मैम हो जाते। इक्वली डिवाइड हो जाए ना। हाँ, वो इक्वली डिवाइड हो जाए, दो ऐसे ऐसे पार्ट्स में ओपन हो जाए। अभी दिखाऊंगी मैं आपको, स्ट्रक्चर दिखाऊंगी गूगल पे, डोंट वरी। देखो, अब मैंने बताया बच्चों ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट वो फ्रूट हुए जिसकी लेयर्स इनडिविजिबल होती है। लेयर इनडिविजिबल का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, आपने देखा है। हाँ देखो ना बच्चों, जो मेरा फ्रूट होता है ना उसके ऊपर 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ये मेरा बीच में फ्रूट, अच्छा सा बना देता है इसको, अरे यार, अभी कौन आया क्लास में लेट, ये मेरा फ्रूट पूरा। शिव, इतना लेट आए हो आप क्लास में? यस मैम, स्कूल से आए थे। स्कूल से आए थे, ओके। देखो बच्चों, सबसे अंदर वाली लेयर को बोलता है एंडोकार्प। फिर एंडोकार्प के ऊपर होगी मेरी मीसोकार्प। मीसोकार्प फिर पेरिकार्प। यस एग्जैक्ट। अब मैं ये बोल रही हूँ, मेरा वो फ्रूट जिस फ्रूट के अंदर क्या होता है, जिस फ्रूट को हम पील करके खाते हैं, छिलक उतार के खाते हैं, और बीच में एक सीड भी निकल जाए उसमें, जो सीड होगा उसको मैं बोल दूंगी वो सबसे अंदर वाला एंडोकार्प वाला पार्ट है। जैसे कि मैंगो ले लो, अच्छा समझ रहे हो, मैंगो, मैंगो कैसा फ्रूट है, मैंगो का ऊपर वाला छिलक उतारते हो नहीं उतारते हो सब लोग? यस मैम। कौन सा पार्ट उतारते हैं, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ ये पेरिकार्प मैंने गलत लिख दिया, पेरिकार्प नहीं एपिकार्प है। मैम ऑरेंज।
हाँ जी, ऑरेंज भी इसी में आता है। तो बच्चों ये जो मेरा है ना मैंगो, देखो मैंगो का एग्जांपल समझो। एप्पल वाला पार्ट तो हम नहीं खाते, उसको तो उतार देते हैं। हम खाते कौन सा वाला पार्ट है? मीजो कार्प। मीजो इसको का। खाते, जो बीच वाला येलो येलो फ्लैशी फ्लैशी वाला पार्ट होता है, इसको खाते हैं। लेकिन जो मेरी मटर है बच्चों, क्या मटर के अंदर भी ऐसा होता है? नो मैम। लेयर्स नो में मैम। नाम उसको, तो उसी को तो इसलिए लिखा है ड्राई फ्रूट में। मतलब वो फ्रूट जिसको लेयर्स में हम डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको देख के नहीं बता सकते कि इसका एपी है, मीजो है, एंडो है, वो ड्राई फ्रूट। और जिसको देख के हम बता सकते हैं कि इसकी अलग अलग लेयर्स है, उसको बोलता है फ्लैशी फ्रूट। आया समझ में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम। ना अलग अलग टाइप के होता है। पहला फ्लैशी फ्रूट होता है मेरा बेरी, मतलब टोमेटो और चिली। सेकंड आता है मेरा पीपो, पीपो मतलब कुकुम्बर। अब आप देखो, बेरी मतलब वो फ्रूट मेरा जिसके अंदर मैं एपी एंडो मीजो सब कुछ खा लेती हूँ। टोमेटो के अंदर देखा, टोमेटो सब पूरा का पूरा खा लेता है ना, सब्जी में भी डालता है, यस मैम। यस मैम। तीनों पार्ट खा लेता है। पीपो, पीपो मतलब मेरा कुकुम्बर, खीरा। खीरे में क्या करता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट नहीं खाते ना हम, उसका एपिकार्प वाला पार्ट Yes. नॉन एडिबल होता है। बाकी उसका मीजो और एंडो दोनों पार्ट हम खा लेते हैं, राइट? यस मैम। नहीं खाते हैं वो? कार भी खा लेते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग खा लेते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं स्ट्रॉबेरी। चलो, अब नेक्स्ट आता है मेरा ड्रूप। अब ड्रूप में क्या होता है? ड्रूप में वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक लेयर हम खाए। कौन सा खाता है ड्रूप मैंगो में? मैंगो। मीजो का। मीजो कार्प। तो जिसके अंदर हम मीजो कार्प खाते हैं उसको बोलेंगे ड्रूप। जिसके अंदर हम मीजो और एंडो दोनों खा लेते हैं उसको बोलेंगे पीपो। बेरी जिसके अंदर तीनों खा लेते हैं। बेलोस्टा, बेलोस्टा क्या होता है मेरा? पोमग्रेनेट। पोमग्रेनेट के अंदर क्या खाता है वो बताओ? हम उसको बाहर का ही कोई मीजो एंड सीड्स। हम उसका सीड्स। सीड भी नहीं, मतलब बहुत सारे लोग तो सीड भी नहीं खाते। सीड के ऊपर जो रेड रेड वो जूसी वाला होता है। पार्ट तो खाता है। तो सीड के ऊपर क्या मैम होता है? सीड कोर। सीड मीजो। को। तो ये ऐसा मीजो होता का। है जिसके अंदर हम सीड कोट खाते हैं बच्चों। मीजो एंडो कुछ भी नहीं खाते। सबसे ऊपर रेड वाला पार्ट क्या है मेरा? रेड वाला पार्ट जो उसका रेड वाला छिलक होता है उसको सीड उतार, कोट। वो तो एपी है ना। फिर एपी के अंदर व्हाइट व्हाइट पार्ट निकलता है मेरा, निकलता है वो व्हाइट वाला पार्ट। आप व्हाइट वाले पार्ट में ही हमारा उसका मीजो और एंडो दोनों आ जाता है। फिर उसके अंदर स्टार्ट होता है ऐसे ना, लेयर्स बनी रहते हैं। ये हो जाता है मेरा वहां पे एंडो, और उस एंडो के अंदर होता है ऐसे सीड्स, ऐसे होता है ना। तो हम क्या खाते हैं, ये सीड भी खा लेते हैं और या फिर सीड का कोट खाते हैं सिर्फ। ठीक है, चलो। फिर मेरा नेक्स्ट एग्जांपल हर्पीरिडियम। हर्पीरिडियम मेरा ऑरेंज। ऑरेंज में क्या खाते हैं हम? सिर्फ उसका एंडोकार्प वाला पार्ट खाते हैं, खाते हैं नहीं? यस मैम। यस यस एग्जैक्टली। मैम। यहाँ पे हमारा एंडोकार्प वाला पार्ट। और पॉम वो फ्रूट होता है जो मेरा फॉल्स फ्रूट होता है। फॉल्स फ्रूट आता है मेरा पॉम में, ठीक है। मैम क्यों? पॉम के अंदर फॉल्स फ्रूट में आप देखो ना, एप्पल वाला पार्ट, एप्पल में हम कुछ खा लेते हैं नहीं खा लेते हैं? पियर, पियर सुना है? वो पियर या उसको बोलते हैं नाशपाती, उसके अंदर भी हम सारे के सारे पार्ट्स खा लेते हैं। यस मैम। इसके यस। सेंटर में ना, ये ना ऐसे होता है जिसके अंदर सारे के सारे जो सीड्स है ना वो सेंटर में। एक सेकंड बच्चे होल्ड करना, एक सेकंड। हेलो, यस बच्चों, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अब बताओ, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस यस मैम। मैम। यहाँ तक बताओ, सब कुछ समझ में आया? कौन कौन सा फ्रूट क्या होता है क्या नहीं? मैम एक बार पेरिकार्प बता दो, वो क्या होता है? पेरिकार्प बेटा हमारी ओवरी की जो वॉल होती है ना, या फिर आप ऐसे समझ लो, जो मेरा फ्रूट है, फ्रूट की जो आउटर लेयर होती है उसको बोलता है पेरिकार्प। और इस पेरिकार्प को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एपी एंडो और मीजो। ये पेरिकार्प होता है फ्रूट की वॉल, ठीक है। ओके मैम।
चलो, और ये हमने जो फ्रूट डिवाइड किए किस बेसिस पे डिवाइड किए कि किसी के अंदर कुछ पार्ट मतलब एक पार्ट एडिबल है, किसी के अंदर 2 पार्ट एडिबल है, किसी के अंदर ज्यादा पार्ट एडिबल है। इस बेसिस पे हमने इसको कर दिया डिवाइड। डन बच्चों यहाँ तक? चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है एपोमिक्सिस। व्हाट इज एपोमिक्सिस बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ सीड without fertilization. अब एक चीज मेरे को बताओ, सीड बिना फर्टिलाइजेशन के बन कैसे गया यहाँ पे? नेचुरली। हम asexual reproduction. ध्यान से समझना इसको, बच्चे ना सबसे ज्यादा कंफ्यूज यहीं पे होता है। पहली चीज हमें बताया कि एपोमिक्सिस जो बना है बिना फर्टिलाइजेशन के बना है, और सीड बना है मेरा बिना फर्टिलाइजेशन के। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या होगा। अच्छा एक चीज देखो, अगर मेरा सीड बना होगा बच्चों तो मेरा एम्ब्रियो भी बना होगा ना? यस मैम। बना होगा ना एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो बनाने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ा होगा? जाइगोट बनाना पड़ा होगा। लेकिन आज तो हमने पढ़ा है बच्चों जाइगोट तो सिर्फ फ्यूजन से बनता है, तो ये जाइगोट आखिरकार बिना फर्टिलाइजेशन के कैसे बन जाएगा? मैम कभी कभार न्यूसेलर सी डिवाइड मैम सीधा सीड बन जाता है। डिप्लॉयड एक्सेल होता है, उसी से हमारा एम्ब्रियो बन जाता है। यस मैम, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है। Exactly. जो एम्ब्रियो। मेरा ओव्यूल था ना, ऐसे ओव्यूल की स्ट्रक्चर हमने बनाई थी, आप लोगों को याद होगी, एंटेगमेंट, और बीच में हमारा ऐसे न्यूसिलस था, है ना? हम क्या करा रहे थे, न्यूसिलस का एक सेल उठाया, उसका एमएमसी बोला, उसके अंदर मियोसिस करा के एम्ब्रियो सेक बना रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये न्यूसिलस मैंने लिया, इसी न्यूसिलस के अंदर, न्यूसिलस क्या है मेरा? डिप्लॉयड इस न्यूसिलस हम तो करा रहे थे मियोसिस जब मेगास्पोरोजेनेसिस करा। यहाँ पे अब हम करा देंगे माइटोसिस। माइटोसिस। अब न्यूसिलस के अंदर जैसे ही माइटोसिस हुआ, मेरा बन गया जाइगोट, और बन गया फिर एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बन जाता है क्या? सीड। बन गया हमारा एपोमिक्सिस, हो गया सॉर्टेड। किस किस के अंदर पाया जाता है? एग्जाम्पल, ग्रासेस, बनाना पेटूनिया और एस्ट्रेसी फैमिली, या फिर मैंगो, या फिर मेरा सिट्रस, इनके अंदर होता है ये। अब इतना इजी टॉपिक नहीं है बच्चों ये, इसके अंदर ना कुछ कंसेप्ट ये आता है। देखो इससे पहले ना मैं आपको एक टॉपिक बता देती हूँ, पोली एम्ब्रियोनी, सबको पता होगा क्या होता है? ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, ये तो हमारे सारे बच्चे बहुत होशियार हैं, सबको पता है। फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, एक से ज्यादा एम्ब्रियो जब बनता है उसको बोलता है पोली एम्ब्रियोनी। अब एक चीज आपने सुना है हाइब्रिड सीड के बारे में? हमारी जो एनसीईआरटी है ना, उस एनसीईआरटी ने सबसे लास्ट वाले पैराग्राफ में बहुत सॉलिड सी बात कही हुई है। अब बच्चे क्या करते हैं, उसको इग्नोर मार देते हैं, उसको पढ़ते नहीं ध्यान से। अब वो मैं आपको, वाली बात, हाँ जी, जो आप बता रहे हो सॉलिड जो बात है, सेग्रीगेशन वाली बात है ना? सेग्रीगेशन वाली कौन सी? मतलब हम लास्ट पैराग्राफ में इस चैप्टर में, इस चैप्टर के एपोमिक्सिस वाले पॉइंट में लिखा हुआ है इन्होंने कुछ, कि हमारे हाइब्रिड सीड्स बनते हैं, वो वाली चीज कि सीड्स में हाइब्रिड प्लांट। हाँ हाइब्रिड प्लांट, हाइब्रिड सीड। देखो ध्यान से समझना क्या हुआ, मैंने क्या किया, एक ले लिया प्लांट ए, एक ले लिया मैंने प्लांट बी, दोनों का करा दिया फर्टिलाइजेशन, मेरा बन गया एक सीड जिसको मैंने बोला हाइब्रिड सीड। अब मैंने हाइब्रिड सीड, ये जो मैंने यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कराया ना, ये मैंने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराया, ऐसे समझ लेना। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में मैंने क्या कराया, आपको पता है, पहले हम इमैस्कुलेशन कराते हैं, फिर हम बैगिंग करा देते हैं, वो वाला तो सबको पता है प्रोसेस, पता है नहीं? यस मैम। तो वो वाला प्रोसेस करा के, मतलब मैंने क्या किया, पोलन बैंक, याद होगा ना, पोलन बैंक से क्या करते, पोलन बैंक में हम अच्छे अच्छे जीनोम्स के पोलन ग्रेन को स्टोर करते थे -196 डिग्री सेल्सियस पे, एक लिक्विड नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन। वहां से मैंने पोलन ग्रेन उठाया और एक अच्छी सी क्वालिटी का गाइडोशियम लिया, दोनों का फर्टिलाइजेशन करा दिया और एक सीड बना दिया, जो बहुत ज्यादा सुपीरियर मेरा सीड था। सुपीरियर का मतलब बहुत अच्छा सीड था, इसी सीड को मैंने बोला हाइब्रिड सीड।
अब मैंने क्या किया, इस हाइब्रिड सीड को ले जाके एक फार्मर को बेच दिया, फार्मर ने इसको खरीद लिया। अब इस फार्मर ने क्या किया, इस सीड को सो किया, सो मतलब उसको मिट्टी में उगाना, उससे प्लांट बन जाता है, उसको बोलता है हाइब्रिड सीड। अब उस हाइब्रिड सीड से क्या बनेगा, हाइब्रिड प्लांट बनेगा। यस मैम। यस मैम। बोल रहे हैं उसका हाइब्रिड प्लांट, लेकिन हाइब्रिड नहीं होगा, प्लांट है, जिसके पास क्या होगा, प्रोडक्शन होगा बहुत हाई। क्यों होगा प्रोडक्शन हाई, क्योंकि हमने उसको एक क्योंकि बहुत मैम वो अच्छी हाइब्रिड है ना, हमने अच्छी अच्छी क्वालिटी बहुत दी है, अच्छी करेक्ट है। क्वालिटी वाला सीड दिया है, तो उसके अंदर सबसे अच्छा प्रोडक्शन वो हमारा प्लांट दिखाएगा, पेस्ट रेजिस्टेंट भी होगा, बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज होंगी। लेकिन एक चीज मुझे बताओ, इस प्लांट से जो अब सीड बनेगा, क्या वो हाइब्रिड होगा? नो मैम। नहीं होगा। तो मतलब हम हमारे जो फार्मर ने हाइब्रिड सीड खरीदा, सपोज 1000 रुपीज का खरीदा, क्या उसको हर बार 1000 के सीड्स खरीदने पड़ेंगे? यस मैम। यस मैम। लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से यार सीड्स तो हमारे बहुत ज्यादा महंगे हैं, और हमारे फार्मर के पास इतनी ज्यादा इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग नहीं होते कि वो हर बार इतने इतने महंगे महंगे सीड्स खरीद पाए, बिकॉज हाइब्रिड सीड्स बहुत महंगे मिलते हैं, है ना। तो अब इसका सोल्यूशन क्या निकाला जाए, अब मैम इसका ये एपोमिक एपोमिक्सिस मैम सीड को हाइब्रिड कर दे। ये हमारा हाइब्रिड सीड हमें मिला, इन हाइब्रिड सीड का करा दो एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस से बना दो बहुत सारे न्यू सीड्स सिमिलर टू हाइब्रिड सीड हाइब्रिड। इसका फायदा क्या हुआ, कि उसको ज्यादा मैम जो करते सेग्रीगेट हो रहे थे अब वो नहीं होंगे, नहीं सीड में, हाँ, मतलब वो करते थे किसी में रहेंगे। जो हमारे कैरेक्टर्स है वो सेग्रीगेट नहीं होंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने कोई फर्टिलाइजेशन नहीं कराया। जो मेरे क्वालिटीज हमारे हाइब्रिड सीड के अंदर थी, वही सेम एपोमिक्सिस से नए सीड के अंदर आ गई। तो ये जो एपोमिक्सिस टेक्निक है ना, इससे हम हाइब्रिड सीड्स बनाने के लिए यूज करते हैं। ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारे एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होता है। बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? क्या बताया मैंने? मैम हम Yes, ma'am. एपोमिक्सिस कैसे करवा सकते हैं? एपोमिक्सिस बेटा, इसका पूरा प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस आपके सिलेबस में नहीं है कि आप कैसे कराएंगे। देखो सिर्फ क्या कराना होता है यहाँ पे, जो हमारा ये हाइब्रिड सीड है, इस हाइब्रिड सीड को क्या करता है, इस हाइब्रिड सीड से जो नया प्लांट बनेगा, उस प्लांट का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है गाइनोशियम, उस गाइनोशियम को लेके उसके न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस कराता है, उसके अंदर लैब के अंदर इन वाइट्रो, ऐसे बनता है एपोमिक्सिस से सीड। इन वाइट्रो उसको माइटोसिस कराते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और मैम तब हाइब्रिड प्लांट से हमारा हाइब्रिड सीड क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज इसलिए नहीं बनेगा ना, सपोज ये प्लांट मेरा बना बाइसेक्सुअल, तो बेटा इसके अंदर सपोज करो क्या हुआ, ये प्लांट में बाइसेक्सुअल बना, इसका अलग अलग फ्लावर्स होंगे सारे के सारे, उन फ्लावर्स में अगर जिटोनोगैमी भी होगा, तो इससे भी बनने वाला जो मेरा सीड है, उस सीड के अंदर कैसे कैरेक्टर आए हैं, दो अलग अलग कैरेक्टर्स आएंगे, उसके जो आपके कैरेक्टर्स है वो सेग्रीगेट हो जाएंगे, ऐसा होता है ना। जैसे ये मेरा कैपिटल टी, एक होता है स्मॉल टी। अब यहाँ पे क्या होता है, हमेशा कैपिटल टी ऐसे हम बनाते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा, ऐसे फर्टिलाइजेशन होता है ऐसे। तो ये मैम मेरा, हम ये कह सकते हैं कि हाइब्रिड सीड बन भी सकते और नहीं भी बन सकते। देखो ना हाइब्रिड सीड बनेगा क्या, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो ये वाला कैरेक्टर्स बनेंगे मेरे यहाँ पे। हाइब्रिड सीड के पास कैपिटल टी थे, लेकिन इससे बनने वाले सारे के सारे हमारे कैसे बन गए, हेट्रोजाइगस बन गए। हमेशा जो कैरेक्टर है उस वाले सीड को सेग्रीगेट हो जाएंगे अलग अलग, बिकॉज हमेशा हम देखेंगे जब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला पढ़ेंगे, कोई भी चीज फर्टिलाइजेशन जब करती है, फ्यूजन करने से पहले उसके गैमीट सेपरेट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है उसके। यस मैम। ये Okay. चीज यहाँ तक आप बताओ, समझ में आया? यस मैम। अब समझ में आया है तो अब हम, हाँ वो जी, जो आपने भी बताया था मैम, वो जो भी आपने बताया था कि जो एपोमिक्सिस की प्रिपरेशन करी जाती है, एपोमिक्स करी जाती है मैम, वो इन विट्रो करी जाती है, मतलब मैम ये लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब वगैरह के अंदर करी जाती है? हाँ वो लैब के अंदर कराई जाती है हमारी एपोमिक्सिस में, ओके। अगर हम हाइब्रिड सीड्स बनाना चाहते हैं तो। और अगर जैसे हमारी एग्जांपल है मैंगो, सिट्रस वगैरह, इनके अंदर ये नेचुरली होता है,
इनका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वही उसी के अंदर न्यूक्लियस पार्ट है, वही अपने अंदर माइटोसिस करा देता है। लेकिन अगर खुद से कराना चाहते हैं तो हमें इन वाइट्रो कराना पड़ेगा। ठीक है, यस मैम। चलो अब हम दिखा देते हैं आपको कुछ इमेजेस। सबसे पहले क्या देखोगे ये बताओ। मैम ऑर्चिड, ऑर्चिड क्या होता है ये देखोगे? सॉरी मैम ऑर्किड बोलते से। ऑर्किड ऑर्चिड कुछ भी बोल दो। मैम फिर ऑप्टियूनिया दिखाना। क्या दिखा? मैम ऑप्टियूनिया। ओपनटिया, शायद ओपनटिया बोल रहे हो क्या? वो तो शायद कैक्टस की तरह होता है ना। कैक्टस का ओपन, साइंटिफिक नेम होता है ओपनशिया मैम शायद। ये देखो बच्चों, ये होता है हमारे ऑर्किड के ट्रीज। इस टाइप के फ्लावर्स होते हैं, देखो कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं। ऑर्किड को छोड़ो, आपको ना फ्रूट्स दिखाते हैं। सबसे पहले सिंपल फ्रूट्स, पोमेग्रेनेट। सिंपल तो बिल्कुल सिंपल ही होंगे। कंपोजिट फ्रूट दिखाते हैं। हाँ, ये देखो, ये मेरा कंपोजिट जैक फ्रूट आपको दिख रहा है। स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है ना? ये देखो पाइनएप्पल दिख रहा है ना बच्चों? पाइनएप्पल के अंदर ये आपको अलग अलग बॉक्सेस दे रहा है, मतलब बहुत सारे कार्पल थे, वो फ्यूज्ड हुए और फ्यूज्ड होके उन्होंने एक सिंगल फ्रूट बना लिया। अच्छा, हमने देखा जब हम पाइनएप्पल खाते हैं उसके ऊपर ये छोटे छोटे कांटे लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे स्पाइन्स लाइक, मैम हम यस निकालते मैम हैं, लग जाते हैं। है ना? वो क्या होता है? क्या? मैम शायद तो ऊपर कवरिंग होगी। नहीं, अरे वो पता है क्या होता है, जो आपने सुना है उसमें जब मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा, ब्रैक्टियोलेट और ब्रैक्ट्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे ब्रैक्ट्स। देखो ब्रैक्ट्स कैसे, यस मैम। वो ब्रैक्ट्स ही होते हैं हमारे पाइनएप्पल प्लांट के, जो ऐसे कांटे लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, कहाँ पे दिख रहा है ये देखो यहाँ पे, ये दिख रहा है नीचे, ये जो पेडिकल है ना, पेडिसिल के नीचे की साइड में ऐसे ही रहा ये ब्रैक्ट्स। यही ब्रैक्ट्स हमारे पाइनएप्पल के अंदर ना ऐसे कांटे बना, अगर वो ना होते तो हम पाइनएप्पल कितना आसानी से खा लेते ना। यस मैम। मैम जो ड्रैगन फ्रूट बोलो बोलो। ड्रैगन फ्रूट होता है उसके ऊपर भी मैम इसी तरीके से होता है समथिंग। हाँ, उसके ऊपर भी ऐसे ही होता है। देखो एग्रीगेट फ्रूट दिखाती हूँ, ये एग्रीगेट फ्रूट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है स्ट्रॉबेरी का। देखो ये देखो, मैम पाइनएप्पल के अंदर जो मैम साइड वाला जैसे पार्ट एडिबल पार्ट होता है तो मैम बीच में जो सॉलिड पार्ट रह जाता है, क्या मैम वो उसका सीड है? वो उसका सीड नहीं होता, वो उसका नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, जो होता है वो थैलेमस वाला पार्ट होता है आई थिंक से। कुछ कुछ थैलेमस वाला पार्ट है, वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है ना उसमें। यस मैम। देखो मैं दिखाती हूँ, हाँ ये वाला रिसेप्टेकल होता है, बीच वाला पार्ट मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, बीच में रिसेप्टेकल। बेशेल ऑफ द डायग्राम्स अच्छे से नहीं दिखाया हुआ है हमारे गूगल ने। मैम ल्यूपाइनस दिखा दीजिए। कौन सा? ल्यूपाइनस सीड था ना ल्यूपाइनस सीड, ल्यूपाइनस मैम, वो जो एरेक्टस। अच्छा अच्छा, हाँ मैम, जो आर्कटिक टुंड्रा में था। जिसकी डोरमेंसी ये देखो, 1000 ईयर 10,000 ईयर। 1000 years पहले भी expired भी। ये है ल्यूपाइनस एरेक्टिकस। मैम और फिनोक्सिस भी दिखा दीजिए, फिनोक्सिस वाला। स्पेलिंग बोलना क्या था उसका? फिनो फिनोप्टेरिक्स और ल्यूसीफेरा था ना? मैम फिनोक्सिस। फिनोप्स ल्यूसीफेरा, यही था आई थिंक। स्पेलिंग देखनी पड़ेगी। मैम बैक्टीरिया। अरे 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 अरे, एक्चुअली फ्यूनिक्स लैक्टिफेरा।
मैम डैक्टिली डेक्टिलीफेरा। टेलीफेरा था, ओके। टेलीफेरा। फोनिक्स डेक्टाइलीफेरा, ये है यस देखो, मैम। ये रहा डेट पाल्म हमारा। इसके सीड्स कितने टाइम तक रह रहे थे, 2000 ईयर तक ना। यस मैम। तो ये रहा हमारा, देखो ये रहा फोनिक्स डेक्टाइलीफेरा। क्लियर। और बताओ, एम्ब्रियो देख लेते हैं एक बार। एम्ब्रियो कौन सा एम्ब्रियो, डाइकोट एंड मोनोकोट एम्ब्रियो। ये तो देखो हमें बताइए, डाइकोट और मोनोकोट एम्ब्रियो स्ट्रक्चर मैंने आपको बनवा दी। इसके अलावा ना बच्चों एक बार ना अपनी एनसीईआरटी जरूर देखना। एक सेकंड में यहीं पे बता देती हूँ आपको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट्स एनसीईआरटी। मैम डाइकोट एम्ब्रियो और मोनोकोट एम्ब्रियो एक बार मैम वैसे दिखाइए मैम, जैसे किसी वगैरह में जैसे होता है। एक बार ना देखो, एनसीईआरटी वाले डायग्राम देखना बच्चों बहुत जरूरी है। ये तो हमारी एनसीईआरटी बुरा मैम मान। डाइकोट और मोनोकोट के जो डायग्राम है ना, इन्हें देख के इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। अभी करोगे यस ना। मैम। यस मैम, रियल में कुछ हो रहा था और बुक में कुछ हो रहा था। यस मैम। होता है। ओपन क्यों नहीं हो रहा ये। देखो बच्चों, फ्लावर की स्ट्रक्चर तो आप कर ही लोगे। बाकी मैंने जो यस। आपको बनवाए हैं ना, सारे के सारे नोट्स एनसीईआरटी के एक लाइन से हैं। तो सिर्फ रह जाता है हमारे एनसीईआरटी के डायग्राम्स करने। और ये देखो आपके पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर, ये आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर स्ट्रक्चर आते तो लेबलिंग आप कर लोगे ना अच्छे से सारी। यस मैम। एक एक डायग्राम आप लोगों को मैंने हैंड रिटन बनवाए हैं। हैंड रिटन वाले मैम टेलीग्राम पे भी है ना? हाँ टेलीग्राम पे भी है हैंड रिटन, और आपके उसमें व्हाट्सएप में जो लिंक है ना स्टडी मटेरियल वाला, वहां पे भी है। यस मैम। ये हमारा हैंग हो गया, चल नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा है पेज चेंज। तो यार मैं बच्चों को एम्ब्रियो दिखाना है। अभी भी ये फिर से नॉन वर्किंग हो गया। मैम पेज नंबर 35 पे आई थी। बेटा पीडीएफ में तो पेजेस अलग हो जाते हैं ना थोड़े। पीडीएफ में पेजेस अलग हो गए हैं। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में अभी जो होंगे, मतलब जो मार्च में होंगे, उसमें सारा सिलेबस आएगा ना चैप्टर 1 से लेके एंड तक। नहीं मैम, यस चैप्टर मैम। 1 भी मैम डिलीटेड है कुछ और सिर्फ रिलेटेड भी है। चैप्टर के टॉपिक्स डिलीटेड है। कुछ टॉपिक डिलीटेड है। यस मैम, चैप्टर चैप्टर रिलेटेड है। मैम चैप्टर 1 पूरा डिलीटेड है और बाकी चैप्टर में कुछ कुछ टॉपिक्स डिलीट है और एक आध चैप्टर और है जो पूरे डिलीटेड है। मेरे को ना एक बार बताना कौन कौन से डिलीटेड है। चैप्टर ठीक है। 15 और इवोल्यूशन भी डिलीटेड है। इवोल्यूशन, मैम नो मैम, 1 रेवोल्यूशन नहीं 9। रिलेटेड है। इवोल्यूशन नहीं होगा बेटा डिलीट, ऐसा नहीं हो मैम सकता। 1 9 और 16। पूरे के हाँ मैम सही है। पूरे चैप्टर डिलीट कर दिए वो आपके एनसीईआरटी ने। यस यस मैम, मैम। 9 और 16। 9 और 16, ओके। ये तो यार बड़ा गलत किया ऐसे। बट नीट के लिए तो पढ़ोगे ना आप लोग, ये तो नहीं बोलोगे ना मैम नीट में हम पढ़े। पढ़ेंगे। पढ़ेंगे यस मैम। मैम, नीट के लिए यस करना मैम है। पढ़ेंगे। 9 वाला तो सही किया डिलीट किया, 9 वाला बहुत बोरिंग चैप्टर, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। और 16th वाला एनवायरमेंटल इश्यूज, बेटा वो जरूर पढ़ लेना, उसमें नीट में बहुत क्वेश्चन आते हैं। वो उस वाला चैप्टर तो बड़ा अच्छा है। मैम हम कंफर्म कैसे करें कि हम 411 बैच के अंदर है? बेटा आपने चूज तो फोटो 1 किया था,
लेकिन आपका जो टाइम टेबल मैंने बताया वो टाइम टेबल तो फोटोन 2 का बता रहा है मेरे को, मतलब 6 क्लासेस पर डे, पर सॉरी आर पर मैम वीक। फोटोन 1 हाँ जी, मैम जो G12 ग्रुप GP12 है वो कौन सा बैक ग्रुप है? अभी बताऊंगी, एक बार ये देखो, देखो ये स्ट्रक्चर हमें दिख रही है, तो बच्चों यहाँ से ना लेबलिंग आ जाती है कभी कभी, इन स्ट्रक्चर को ध्यान रख लेना। जैसे ये हमारा ए में दिखाया हुआ है सीड कोट है, एक ही कोटिलीडन यहाँ पे दिखाया है, ये हमारा डाइकोट सॉरी मोनोकोट दिखाया हुआ है, ये मोनोकोट। और ये जहाँ पे देखे ना स्क्यूटिलम दिखाया है, स्क्यूटिलम किसका होता है? स्क्यूटिलम हमारे मोनोकोट मोनोकोट में मैम कोटिलिडन को कहते हैं। मोनोकोट में भी सिर्फ ग्रास फैमिली होते हैं, उसके कोटिलीडन को बोलते हैं स्क्यूटिलम, बाकियों के नहीं बोलते। तो बाकियों में भी ये लिख दो, ऐसे नहीं करना। ये बाकी है दूसरे वाला हमारा मोनोकोट का दिखाया हुआ है, और ये हमारा ग्रास फैमिली का, ऐसे याद रखना है इसको। ये ऊपर वाला हमारा डाइकोट का दिखाया हुआ है, इसके बीच में एक माइक्रोपाइल होता है। माइक्रोपाइल किस लिए होता है? ऑक्सीजन वगैरह उसके अंदर एंटर होती है, ऑक्सीजन और वाटर एक्सचेंज करने हाँ के लिए। हमारा ये होता है। और ये साइड वाले का भी थोड़ा सा इसकी लेबलिंग देख लेना, बाहर सीड कोट है, बीच में एंडोस्पर्म है, कोटिलीडन्स डेवलप होने लग रहे हैं ऐसे। हम स्कैटुलम इसमें कैसा है और मैम हमने पढ़ा कैसा है? स्क्यूटिलम हमारा बेटा यही तो डिफरेंस है ना। देखो स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखाई बहुत क्लियर वे में, इस टाइप से कि आपको क्या हो जाए, नाम याद हो जाए। अब देखो ना यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट ये कोलियोप्टेल और नीचे कोलियोराइजा, फिर इसके नीचे प्ल्यूम्यूल है, यहाँ पे नीचे रेडिकल है, यही तो है पूरा का पूरा पार्ट। और साइड में क्या दिखा रहा है इसे, मैंने साइड में ऐसे बनाया था ना आपका। और ऊपर क्या इन्होंने एंडोस्पर्म भी दिखा रखा है यहाँ पे, मैंने आपको एंडोस्पर्म नहीं बना के दिखाया। देखो ओके मैम। अगर आप देखो ना स्ट्रक्चर, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, ये देखो पार्ट, ये मेरा स्क्यूटिलम। अब इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर भी डेवलप करा दिया ऐसे, इसके ऊपर इन्होंने एंडोस्पर्म बना दिया। हमारा पेन का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। चलो वैसे समझ तो गए ना आप लोग यहाँ तक ये चीज, वैसे क्या हमने यस मैम। जी ना लेबलिंग प्लीज एक बार कर लेना। तो मैं अपनी साइड से डन समझू कि आपको ये चैप्टर अगर कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो आप कर लोगे। यस मैम। अच्छा ये बता, हाँ जी मैम चैप्टर में एक सीडलिंग वर्ड आया है, वो एक बार बता दीजिए। कहाँ पे है सीडलिंग वाला वर्ड बेटा? मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी पूछो। मैम अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस, तो हमारा क्या आंसर होना चाहिए? एंड प्रोडक्ट ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस इज योर एम्ब्रियोसेक। मैम हमने अपने एग्जाम में एम्ब्रियोसेक लिखा था, बट मैम ने मार्क्स नहीं दिया और कहा कि एग सेल आना चाहिए। एंड प्रोडक्ट ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस, हाँ बेटा एग सेल भी हो सकता है, एग सेल हो सकता है एग्जैक्टली। तो मैम एम्ब्रियोसेक गलत है? हाँ बिकॉज एम्ब्रियोसेक क्या है, गैमेटोफाइट है, ये तो पता हो ना गैमेटोफाइट क्या होता है मैम जो कमेंट कैरी ना। करता है। गैमेटोफाइट मतलब वो बॉडी जिसके अंदर हमारे, तो हमें क्या पूछा एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट वो होता है जो चीज हमें मिला कोई रिएक्शन कराने के बाद, तो हमें यहाँ बनाने के बाद क्या मिलता है, एक एग सेल मिलता है। बेसिकली फर्टिलाइजेशन तो हमें एग सेल के साथ ही कराना है ना, तो इस वे में क्वेश्चन हो सकता है आपका एग सेल। अगर देखो ऑप्शन में आपको एग सेल नहीं दिया हुआ है तो आप बहुत इजीली एम्ब्रियोसेक पिक कर देना उस एम्ब्रियोसेक। लेकिन अगर ऑप्शन में एग सेल दिया हुआ है ना तो आपको एग सेल ही पिक करना पड़ेगा। सेम स्टोरी गोज विद माइक्रोस्पोरो के साथ भी। यहाँ पे एंड प्रोडक्ट अगर आपको पोलन ग्रेन दिया हुआ है और पोलन ग्रेन के अंदर अगर जनरेटिव सेल ऑप्शन नहीं है तब आप पोलन ग्रेन पिक करोगे। लेकिन अगर वहां पे ऑप्शन में है जनरेटिव सेल और जनरेटिव सेल के अंदर भी मेल गैमीट्स, तो आप मेल गैमीट पिक करोगे, यहाँ पे जनरेटिव सेल भी पिक नहीं करोगे। मेल गैमीट को याद रखना माइक्रोगैमीट्स ही बोलते हैं, तो ऑप्शन माइक्रोगैमीट अगर है तो ये पिक करोगे आप। ओके मैम। ये चीज मैम क्लास यूज कर सकते हैं। एक बार बस ये सीडलिंग वाला बता दूं, किसने पूछा है सीडलिंग वाला क्वेश्चन? मैम छाया। देखो बेटा सीडलिंग क्या होता है, वो हमारे यंग प्लांट्स जो एक सीड से बने हैं। जैसे अभी आपने क्या किया, एक सीड लिया, इस सीड को ना ऐसे मिट्टी में ग्रो करा दिया, ऐसे डाल दिया, तो इससे जब ये छोटा सा प्लांट बनना स्टार्ट होता है, मतलब सीड के ऊपर एक छोटी सी बड़ निकलने लग जाती है ना, उसको बोलते हैं सीडलिंग। जैसे ये हुआ, ऐसे एक छोटा सा ऐसे प्लांट निकल जाए, मतलब यंग प्लांट हम इसको बोलते पत्ते निकालते हैं, वो वाला पार्ट। हैं। क्या बेटा? हम जो स्टार्टिंग में जब सीड के बाद जो 2 पत्ते से निकलते हैं छोटे से, वो वाला पार्ट। छोटे छोटे लीव्स निकलती है ना, जो छोटी छोटी पत्तियां निकलते हैं उसको बोलते हैं सीडलिंग।
मैम ठीक एक है? बार सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी Okay, बता ma'am. दीजिए बुक से। देखो, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मैंने आपको ये बताया था, वो ये होता है कि जब आपका सिग्मा सिग्मा के पास आपका ऑप्शन ये होता है कि वो पोलन ग्रेन को खुद से एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर ले। एक्सेप्ट भी कर सकता है उसको, रिजेक्ट भी कर सकता है, वो उसको बोलता है सेल्फ इनकम, मतलब खुद से चेक कर रहा है कि पोलन ग्रेन आने वाला अच्छा है या नहीं है। इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। खुद से कंपैटिबिलिटी को चेक करना, किसकी? पोलन ग्रेन की। ये होता है। मैम, हाँ जी। मैम वो जो मैम कल जो क्लास है मैम केमिस्ट्री की, मैम एक्चुअली मैम उसी टाइम पे मैम ट्यूशन है, तो मैम और कोई टाइम नहीं है मैम उसको कवर अप करने का? नहीं बेटा, बिकॉज आप लोगों से जब काउंसलर्स के या फिर आपको गूगल फॉर्म दिया गया था, वहां पे इसीलिए तो टाइमिंग्स पूछा गया था ना। मैम मैम हमने तो उसमें मैम दूसरी 7 to 8 यूज भरा की थी। था ना।